25 हाँ बोल कितने सुने वर्ड तो सुना होगा ना। 25 बोल तो नॉर्मली अपने सारे। हाँ हाँ, सुना बट आइडिया नहीं है। हाँ, तो 25 बॉल में जैसे पहले बॉल, हर बॉल में क्या किया है कि अलग अलग जो अपने क्लासिफिकेशन है, तो 1 to 25 भाई। तो एक पहले बॉल में क्या पॉइंट लिया, दूसरे बॉल में, 25 बॉल में लगभग पूरा जैनिज्म का सार आ जाता है। तो जस्ट टू रिमेम्बर एंटायर थिंग एज ए इंसाइक्लोपीडिया, एक 25 बॉल का सिद्धांत चालू कर दिया गुरु भगवंतों ने। ऐसा उससे पूरा आदमी को थोड़ा अगर चिंतन करेगा, तो आपके पास इंडेक्स तो होनी चाहिए ना कि क्या सोचूं मैं, तो सोचने के हम्म। सारे पॉइंट। पहले गति 4, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। पहला बोल मतलब पहला बोल है गति 4। गति 4। हाँ, गति 4। तो गति 4 का मतलब आदमी जो गमन कर रहा है इन 4 गतियों में घूमता है। 84 लाख में ये 4 गति। और पंचम गति क्या है? वो सिद्ध गति है, मोक्ष गति है। जब वो गमन छूटता है तब मोक्ष गति में जाता है। दूसरे बोले जाति 5। अब भगवान ने जाति, दीदी बताओ, दूसरे बोले। जाति 5। हाँ, जाति 5। तुम्हारा दीदी इंसाइक्लोपीडिया है। तो जाति 5 अगर देखा जाए तो भगवान ने जाति लुहार, कुमार, प्रजापति, सुनार, देवता यह नहीं बनाया। उन्होंने भगवान ने जाति कौन सी बताई कि कितने सेंस है, तो वो क्लासिफाई किया कि आदमी के अंदर या किसी भी जीव में कितने सेंस है। एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पचिंद्रिय। तो दूसरे बोले जाति 5। एक इंद्रिय का मतलब सिर्फ त्वचा होती है, त्वचा के बाद में फिर बे इंद्रिय में दूसरी इंद्रिय ऐड होती है, तो दूसरी जीभ होती है। तीसरी, आप वैसे इसका सीक्वेंस है, त्वचा, जीभ, नाक, कान और आंख, ऐसे इंद्रिय ऐड होती है। चौथे इंद्रिय, चौथे बोले, सॉरी, तीसरे बोले। इससे बोले काया। अब काया 6 प्रकार की काया, सारे जगत इसमें अपन क्लासिफाई कर सकते हैं कि पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। पृथ्वी काय, जो इस पृथ्वी में जो भी अपने मिट्टी में या पृथ्वी में जो भी काय, अब उसके 2 पार्ट है। एक छोटे छोटे जो जीव रहते हैं वो जीव में आते हैं, और जो बाकी भूगल में आते हैं। ऐसा अब काय में भी ऐसे ही है। पानी में अंदर पानी, और पानी के अंदर जो जीवात है, इसलिए अपन गर्म पानी वो जीवात नहीं रहे, वैसा इस तरह का अपन शुद्ध पानी हो। देवकाय, देवकाय, वायुकाय मतलब अग्निकाय और वायुकाय, वनस्पति काय और त्रस काय का मतलब, अब स्थावर जीव और त्रस जीव, 2 जीव प्रकार बता रहे। त्रस का मतलब दोज हु आर मूविंग एंड ट्रांसपोर्टिंग देम। स्थावर का मतलब है स्थित रहते हैं। वनस्पति काय फॉर एग्जाम्पल, तो वो स्थिर रहते हैं। और अपन किस में जाएंगे, त्रस में, स्थावर में? उसमें त्रस में। हाँ, जो मोबाइल जीव है, जो मोबिलिटी में है, वो त्रस, मोबाइल त्रस का है मतलब मोबाइल जीव। चौथे बोले इंद्रिय 5। 5 इंद्रियां हमारी, श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय। तो दूसरे बोले और चौथे बोले में एक काइंड ऑफ रिलेशन है कि कौन सी इंद्रिय है। एक इंद्रिय के नाम आ गए, उसमें संख्या बताए, इसमें नाम आए। पांचवें बोले पर्याप्ति 6। पर्याप्ति का मतलब जब अपनी गारमेंट शरीर एंटर होता है, बॉडी जैसे बिल्ड होती है, तो ये बिल्ड होने के लेवल्स है। पहले आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। पर्याप्ति कि जो बॉडी जब मतलब बिल्ड होती है माँ के कोख में, तो इस तरह से इसका निर्माण होता है। छह बोले प्राण 10, काइंड ऑफ जो पांचों बोले पर्याप्ति 6, तो एक बायोलॉजिकल सीक्वेंस है, ये बायोलॉजी बता रहे हैं भगवान। छठे बोले प्राण 10, तो हर हर चीज में जो प्राण काम आता है। प्राण मतलब एक आत्मा से ऊपर की एक वैभाविक अवस्था, जो श्रोतेंद्रिय में बल प्राण जाएगा, चक्षुन्द्रिय में चक्षुन्द्रिय बल प्राण, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण, रसनेन्द्रिय, जो सारी इंद्रियां हैं उसके पीछे कोई ना कोई ताकत काम करती है, वो प्राण बोल रहा है। मन, मन प्राण, वचन प्राण, काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण और आयुष बल प्राण। ये 10 प्राण है। फिर है सातों बोले शरीर 5। शरीर इसमें छठा क्यों लिया? औदारिक, वैकृक, आहारिक, तेजस और कार्बन। कौन सा शरीर नहीं है? पांचों शरीर है ना, उदारिक, वैदिक, हाँ, कारक, तेजस और कार्बन, पांचों। सॉरी, हाँ, सातवें बोले शरीर 5। तो औदारिक, वैकृक,
आहारक तेजस और कार्बन। औदारिक तो अपना स्थूल बॉडी बाहर वाला। वैकृक जो या तो गति में नरक और देवगति को प्राप्त होता है, या सिद्ध लोग होते हैं तो अपना अपना कुछ आकार ले लेते हैं, ऐसा वैकृक शरीर बनता है। आहारक शरीर जो ऐसा आहारक शरीर ऐसा बोला जाता है कि जो मुनि कोई अगर अरिहंत परमात्मा पे अपना प्रस्थ बना करके पुतला बना के भेजते हैं, तो वो एक काइंड ऑफ टेलीपैथी है, ऐसा एक आहारक शरीर माना जाता है। तेजस शरीर जो अपना इनवॉलंटरी सिस्टम, और कार्बन शरीर जो अपना कार्मिक लोड आत्मा के ऊपर चिपका हुआ है, एक मेक हुआ हुआ है जो पता नहीं चलता लेकिन वो अलग है। आठवें बोले योग 15। तो वैसे तो 3 योग है, मन वचन काया के, काय वांग मन कर्म योग है, लेकिन योग 15 में पहले मन के 4 योग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग, ये 4 वचन। जैसे मन के वैसे 4 वचन के हैं, सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा, व्यवहार भाषा। 7 काया के औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्बन। अभी औदारिक, औदारिक मिश्र है। औदारिक मिश्र का मतलब क्या, जब उधर हमारा औदारिक शरीर छूटता है तो जब दूसरी योनि में प्रवेश करता है तब कार्बन शरीर जाता है, तो औदारिक से कार्बन में ट्रांजिट होता है ऐसा, तो मिश्र अवस्था होती है उस टाइम पे। फिर 90 बोले उपयोग 12। उपयोग 12 मतलब हमारा जो हम ज्ञान बोलते हैं, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन, पूरी आत्मा के जो लेवल है ज्ञान के, पहले तो हमने 5 ज्ञान के लेवल समझे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। अब मति ज्ञान में मति कु ज्ञान हो सकता है। मति कु ज्ञान कब होगा, जब अपन सिर्फ आउटर वर्ल्ड को जानते हैं और वैभाविक में ही रहते हैं, तो वो कु ज्ञान कहलाए, कि वो आत्म कल्याण के लिए तो आएगा नहीं काम। और आत्मा को जब जान लिया और फिर बाद में अगर बाहर भी देख रहे हैं तो आपकी दृष्टि क्लियर है कि ये बाहर की चीजें हैं, मेरी चीजें नहीं है, तो उसको फिर उसको भी कुज्ञान नहीं बोला जाता। श्रुत कुज्ञान, अवधि ज्ञान, 5 तो हो गए। फिर अज्ञान हो गए, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान। 4 दर्शन। दर्शन मतलब ये भी एक ज्ञान का लेवल ही है, बट वो ऊपर ऊपर का ज्ञान, आभासी ज्ञान, यानी कि पूरा आपको स्पष्ट, अस्पष्ट ज्ञान बोल सकते हैं दर्शन का मतलब। तो चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। जब आपको पूरा समझ नहीं आता, स्टार्टिंग ही होता है, तो वो दर्शन हो गया। कुल मिलाकर कितने हो गए, 12 उपयोग हो गए। 12 उपयोग का मतलब हमारी आत्मा कहाँ कहाँ जब जानती देखती है, तो जानती देखती वो 12 प्रकार से जानती देखती है। इसका तो अपने बहुत बार विवेचन किया है। जो जानना देखना है 2 शब्द है, उस 2 को फिर 12 में बताया। अभी हमारी क्या गलती हो रही है कि मति ज्ञान हमारे को है, बट सुमति यानी कि मति में कु ज्ञान, बाहर का ज्ञान तो है। डॉक्टर, सी इंजीनियर, ये किस में जाएगा, कु ज्ञान में जाएगा। और सुज्ञान में जाएगा, संसारिक दृष्टि से सुज्ञान है, 2-2 करोड़ रुपए डोनेशन देना पड़ता है, एडमिशन होता है मेडिकल, तो उस हिसाब से तो सुज्ञान है। बट आत्मा के हिसाब से क्या है, हमारे हिसाब से तो कुज्ञानी है। हाँ, तो अभी क्योंकि सुज्ञान करके भी माथा फोड़ी हो रही, तो फिर क्या काम का। वो मतलब जब क्या सुज्ञान, है, संसार का। तो संसार का ज्ञान है, तो मति ऐसे तो क्यों ज्ञान भी हो सकता है। श्रुत जो भगवान की वाणी आगम सम्मत नहीं है और कुछ अपने हिसाब से कुछ निकाल रहे, तो वो श्रुत कु ज्ञान हो गया। अवधि कु ज्ञान, इमेजिनेशन सही नहीं बना। मन परिज्ञान में कु ज्ञान नहीं होता, क्योंकि मन परिय क्या होता है कि भेद, भेद प्रकट करता है। अब भेद हो गया तो आदमी को विवेक हो गया, तो फिर कु ज्ञान कहाँ हुआ। इसलिए मति का तो कुमति होता है, बट मन परे का कुपरय नहीं होता है। मन परे का मतलब ही है कि आप इसको सॉर्ट आउट कर रहे हो, ये हटाओ और ये रखो। दिवाली पे जो टूटा टूल निकम्मा वस्तु बाहर फेंक रहे हैं, जो रख रहे हैं, तो अभी उसमें वो वस्तु जो बाहर कु निकला तभी तो अंदर से बचा। तो मन पर ज्ञान इज है सॉर्टिंग। विचारों को देख रहे हैं कि विचार मेरे नहीं, मैं नहीं। और केवल ज्ञान तो जो बचा हुआ घर पे रखा, जो बाहर फेंक दिया, वो तो चला गया बंगार में, और बच गया वही हमारे काम आया।
पूरा जीवन को अगर एक शब्द में बोलें तो हमारा इवन जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें हम बोलते हैं 5S। पहला S का मतलब होता है सॉर्टिंग। जीवन को सॉर्ट आउट करना हो तो ये बहुत जरूरी है कि अच्छा और बुरे का विवेक, अच्छा क्या बुरा क्या, उस विवेक का नाम ही सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट बोला भगवान ने कि सॉर्ट करो। वेद विज्ञान का मतलब विवेक, स्पष्टता लाना। जो दीपक बार बार बोलता है गंजे को कहाँ तिलक खत्म करना पता नहीं चलता है, पता चलना ही विवेक है। 10वें बोले कर्म 8। अभी 8 कर्म है। जब इनका आवरण होता है तो अपने ये ज्ञानावरणी हो गया, दर्शनावरणी हो गया, वेदनी हो गया, मोहनी हो गया, आयु नाम। 10वें बोले कर्म 8। 8 कर्म तो पता है। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन से, देखो एकदम शायद मेरे को एकदम पूरा रटा हुआ नहीं, बट पूछेगा तो मैं सोच के बता दूंगा ऐसा। कोई भी बोल है तो एकदम वो, लेकिन ऐसा आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। 11वें बोले गुणस्थान 14 गुणस्थान है। मिथ्या गुणस्थान, शास्वादन गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान, अवृत्ति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, देशवृत्ति सावक गुणस्थान, प्रमादी साधु गुणस्थान, अप्रमादी गुणस्थान। 8वां निवृत्ति बादर गुणस्थान, अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। 10वां सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान। 11वां उपशांत मोहनी गुणस्थान। 12वां क्षीण मोहनी गुणस्थान। 13वां सहयोगी केवली, 14 अयोगी केवली। 14 गुणस्थान है। 11वें बोले 14 गुणस्थान। फिर 12वां बोले 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार। अभी ये विषय के दो मतलब समझ सकते हैं। विषय मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। वो कर्ता जो इंद्रियों में जाता है तो कर्ता बन जाता है, एक तरीका ये भी है देखने का। और जिसके जो सब्जेक्ट है, मतलब आंख का सब्जेक्ट क्या है देखना है, कान का सब्जेक्ट क्या है सुनना है, तो वैसे ही जैसे सुनने हैं वैसे ही विकार पैदा होते हैं, या वैसे ही अपने विषय। अब जीव शब्द है, अजीब शब्द है, मिश्र शब्द है, ये शुभ अशुभ, इन 6 पर राग और 6 पर द्वेष, इस प्रकार 12 विकार है। अजीब शब्द मतलब किसी की आवाज सुन रहे हैं। अजीब शब्द मतलब मोटर की आवाज है तो अजीब शब्द है। मिश्र शब्द जिसमें दोनों मिक्स आ रही है, बांसुरी बजा रहा था दोनों हो गया ना। चक्षु इंद्रिय के 5 विषय के 60 विकार। अब आंख के 60 विकार क्या है? काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, सचित, अचित। ये 5 हो गए। फिर 5 का सचित अचित मिश्र, 15 15 पर शुभ अशुभ, 30 30 पर राग और 30 पर द्वेष, 60। क्या ये जैसे 5 हुए ना, तो 5 ये चीजें सचित भी हो जाती है, ऐसे यूं। हाँ, कुल 5 मिश्र हुए ना, तो 15 15 शुभ और 15 अशुभ। 30 हो इन गए। 30 पर राग और 30 पर द्वेष, इस प्रकार 60 विकार। मतलब इन पे अलग अलग कलर है। जैसे मान लो तो कलर पे आपको राग होगा या आपको द्वेष होगा। वो सचित हो सकते हैं, अचित हो सकते हैं, जीव हो सकते हैं, अजीव हो सकते हैं, और ये मिश्र भी हो सकते हैं। तो 15 शुभ और 15 अशुभ, 30 राग और 30 पर द्वेष, इस प्रकार 60 विकार हो गए। टोटल सारा विभाजन क्या कि कलर, कोई कलर देख के अपन मोहित हो जाते हैं और कलर देख के घृणा करते हैं। तो ये कलर तो बेकार है यार, ये कलर बहुत बढ़िया है, यो लगाओ आपने तो कमरा में यो लगाओ। तो क्या हो रहा है? कलर से राग द्वेष हो रहा है। घ्राणेन्द्रिय के 2 विषय, विषयों के 12 विकार, सुरभिगंध, दुर्भिगंध, सचित, अचित और मिश्र, इन 6 पर राग और 6 पर द्वेष, इस प्रकार 12 विकार है। रसनेन्द्रिय के 5 विषय के 60 विकार, तीखा, कड़वा, कसेला, खट्टा और मीठा, सचित, अचित, मिश्र, 15 शुभ और 15 अशुभ, इन 30 पर राग और 30 पर द्वेष, इस प्रकार 60 विकार है। स्पर्शेंद्रिय के 8 विषय के 96 विकार, खुरदरा, कोमल, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, लूखा और चिकना, ये सचित, अचित और 8 मिश्र, ये 24 शुभ और 24 अशुभ, इन 48 पर राग और 48 पर द्वेष, इस प्रकार 96 विकार है। मतलब आदमी क्या क्या इंद्रियों से क्या क्या करता है और कहाँ कहाँ राग द्वेष करता है, ऐसी कितनी संख्या बन सकती है, इतना सारा क्लासिफाई करके बताया। 13वें बोले मिथ्यात्व के 10 भेद। अब मिथ्यात्व जब इग्नोरेंट है तो आप इग्नोरेंट के क्या लक्षण है? जीव को अजीब श्रद्धे तो मिथ्यात्व। अब जीव है तो अपना आत्मा है, उसको बोला कि मैं शरीर हूं, और अजीव को जीव श्रद्धे और शरीर को आत्मा समझे तो मिथ्यात्व। धर्म को अधर्म समझे और तो मिथ्यात्व, अधर्म को धर्म समझे तो मिथ्यात्व। धर्म तो क्या है? मात्र दृष्टा, उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। साधु को असाधु समझे। अब धर्म, ये बार बार ये जो प्रश्न उठता है कि जैसे पुण्य है, पुण्य को आप कसाय बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पुण्य भी कसाय है।
क्रोध मान माया लोभ तो पाप है ही है, और पुण्य भी कसाय है। क्यों कसाय है? पुण्य भी संसार की आवक करता है, संसार की आवक ही करता है। तो कस का मतलब संसार, आय का मतलब इनकम। जो संसार की इनकम करे वो सारे कसाय। तो पाप तो है ही है और पुण्य भी है। पुण्य होगा तो किसकी आय करेगा, क्या गति मिलेगी? मनुष्य और देव गति में जाएगा। और पाप करेगा तो किस में जाएगा? नरक, तिर्यंच, निगोद। में जाएगा। बट आएगा जरूर। चार गति से मुक्ति नहीं है। ये बात इस समझ में नहीं आती है। गाय ने चारों नांगे तो अगर पुण्य करता है और वो अगर आपने मेपना निकाल दिया तो पुण्य शून्य बन जाता है। अब भगवान ने सिर्फ भाव को पकड़ा है, उसको पकड़ लिया तो इधर मत जा भाई। चारा डालने में उनको तकलीफ नहीं है, भगवान मैं डाला उसमें तकलीफ है। कर्ता में तकलीफ है, कर्तव्य में कोई तकलीफ नहीं है। पुण्य भी आश्रव हो गया, पुण्य भी बंद है। पुण्य बंद है अगर उसमें में भाव है, कर्ता भाव है तो। कर्ता भाव है तो पुण्य बंद है। हाँ, कर्ता भाव अगर नहीं है और कर्तव्य भाव है तो ओनली इट इज ड्यूटी, नो डूअर। नो डूअर। ओनली ड्यूटी, नो डूअर। वो जीने का तरीका बताया भगवान। डूअर गया नहीं कि तुम मरा नहीं, वो साला एकदम जाता नहीं है। डूअर में वो माला पहनाते हैं, वो डेंजर जोन में चला जाता है। सही है। हाँ। 14 बोले छोटी नव तत्व के 115 भेद। नव तत्व के नाम है। कौन से नाम है? जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रव तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, बंध तत्व और मोक्ष तत्व। इन भेद, इनके भेद, जीव के 14 भेद। फिर ये सब क्लासिफिकेशन है। पुण्य के 9, पाप के 18, आश्रव के 20, संवर के 20, निर्जरा के 12। निर्जरा के 12 कौन से? 12 तप जो है। बंध के 4 और मोक्ष के 4 भेद। ये कुल 115 भेद हुए नव तत्व के। तो पहले नव तत्व समझ में आना चाहिए, और नव तत्व पहले 2 तत्व समझ में आना चाहिए। 2 जीव तत्व, जीव बस। जीव तत्व 14 भेद। फिर आगे बताए सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त, सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त, बादल केंद्रीय। ये कैसे क्वालिफाई किया कि उनकी इंद्रियां जो है वो कितनी लेवल तक बढ़ती है, उनके सेंसेशन कितने लेवल तक। ये फर्दर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अमीबा, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, ऐसा कुछ बता रहा है। सही कुछ कि किसमें क्या ऐड हो रहा है। एक एक इंद्रिय का लेवल। हाँ, उस एक एक इंद्रिय में भी क्या क्या प्राण उसमें माइक्रो। बढ़ते हैं, सब क्लासिफिकेशन है और ये बायोलॉजी है। फिर अजीव तत्व के 14 भेद। धर्मास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश और प्रदेश। धर्मास्तिकाय के स्कंद, देश और प्रदेश। आकास्तिकाय के स्कंद, देश और प्रदेश। ये 9 और 10वां काल, ये 10 भेद रूपी जीव के रूपी पुद्गल के 4 भेद। स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु पुद्गल। स्कंद का मतलब कंपाउंड, देश, प्रदेश बड़ा भाग, छोटा भाग, परमाणु सबसे छोटा भाग। पुण्य तत्व के 9 भेद। अब यहाँ स्कंद, देश के, परमाणु बोले, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री आ गई, फिजिक्स और केमिस्ट्री। पुण्य तत्व के 9 भेद। अन्न पुण्य, भोजन के लिए अन्न देना। पान पुण्य, पानी देना। लयन पुण्य, जगह स्थान देना। शयन पुण्य, पाठ पाटला बाजोड़ देना। वस्त्र पुण्य, वस्त्र देना। मन पुण्य, मन में शुभ भाव रखना। दान, शील, तप रूप मन रखना, वो पुण्य है। ये पुण्य में अगर वो भी दान देने के भाव है और मैंपना है तो भी वो पुण्य में गिना जाता। शुभ भाव तो है, मैं स्थानक बनाऊंगा, तो वो उससे तो बढ़िया जो गलत कर रहा है काम उससे। वचन पुण्य, मुख से शुभ वचन बोलना। काय पुण्य, काया द्वारा दया पालन, सेवा, विनय, व्यवच करना। नमस्कार पुण्य, गुणवान पुरुषों को नमस्कार करना। ये 9 पुण्य है। सबसे ज्यादा पुण्य कोई अगर है और सबसे ज्यादा जो गड़बड़ कराता है वो वचन पुण्य है। और वचन तो खैर बाहर की बात है तो मन है लास्ट में। सही है। वचन में भी वही आता है जो मन में आता है। मन में आता है वही वचन। मूल तो मन है, इस मन को ही जन गण मन करना, वही दिक्कत है। जन से गण और गण से जन से गण कैसे बनता? आई से वी और वी से अस। वही राष्ट्रगान गाना पड़ा। मन अधिनायक, मन को जीतना। मन को जीतना का मतलब मन के पार जाना है। अब मन के अगर अंदर ही रहेंगे ना तो मन में तो जो ही मंदन के अंदर बात करेंगे तो 2 ही चीज आएगी, या तो लाइक आएगी या डिसलाइक आएगी।
लाइक डिसलाइक दोनों को छोड़ देने का, राग द्वेष दोनों को छोड़ देने का, मन के पार जाना। मन के पार जाना है वही बियॉन्ड बॉडी विच इज काया सर्व, विच इज मात्र ज्ञाता दृष्टा, विच इज ध्यान, विच इज शुक्ल ध्यान, विच इज केवल ज्ञान। मन की मौत। पाप तत्व के 18 भेद, प्राणातिपात, वृषभात, दुर्गंध, मैथुन, परिग्रह, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, वैशुन्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मिथ्या दर्शन, शल्य। सबसे बड़ा खतरनाक कौन है? क्रोध, मान, माया, लोभ। नहीं, मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या दर्शन, शल्य। मिथ्या दर्शन शल्य का मतलब इग्नोरेंट है, उसको जीव अजीव का भेद नहीं, अनइन्फॉर्म्ड है। अनइन्फॉर्म्ड है, वही सबसे अनइन्फॉर्म्ड ही सबसे बड़ा पाप है। उसको पाप देवे की परिभाषा की इग्नोरेंट बोले, क्या बोले? ये इसका अंकल अर्थ है कि पैशून्य, पर परिवाद, ये इनका क्या मतलब है? पैशून्य का मतलब चुगली करना, चुगली हाँ? करना, चुगली चुगली करना। करना। ओके। हाँ। और पर परिवाद मतलब दूसरों की निंदा करना। निंदा, चुगली और निंदा। निंदा और भगवान, देखो शब्द बोलो, निंदा और आलोचना। भगवान आलोचना तो बोला करो, बोला निंदा नहीं। निंदा नहीं करना। क्या अंतर क्या है? दो अंतर है खास निंदा और आलोचना में। आलोचना में माफी मांगी जाती है। निंदा में चुगली जैसा ही भाव है, निंदा चुगली जैसा ही इसमें भाव है, पाप हो गया। हाँ, पाप है। निंदा में देखा जाता हु इज रॉन्ग, और आलोचना में देखा व्हाट इज रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग? हाँ, हु इज रॉन्ग इज मैनेजर, व्हाट इज रॉन्ग इज लीडर। लीडर। मतलब वो व्हाट इज रॉन्ग को बता करके बोलता है ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। वो उसकी भावना क्या कि ये देख करके आप मतलब पाप से पापी को अलग किया। और जो निंदक है वो पापी को ही बोलता है तू खराब है, यानी कि वापस पापी और पाप, वो कार्बन शरीर और शुद्धात्मा दोनों को मिक्स करके देखता है। तो निंदा करता है ये तो आदमी बेकार है। अरे वो आदमी के अंदर दो आदमी है, एक शुद्धात्मा और एक कार्बन शरीर है, तो वो दोनों मिक्स करके देखता है, बोला तो बहुत बेकार आदमी है। आलोचक और निंदक दोनों में फर्क है। हाँ, हाँ। तो आलोचक क्या करता है, दोनों को सेपरेट कर देता है कि ये जो आदमी कर रहा है ना, ये इग्नोरेंट है, ये करुणा का पात्र है, ये गलती कर रहा है। तो भैया आलोचक बनने का मतलब क्या हुआ? देखो भैया, तो सामान यहाँ नहीं यहाँ रखा करो, हमको वापस मिलता नहीं है, फिर झगड़ा होता है। तो इसके बजाय यहाँ रखेंगे, हमको मिल जाएगा, तो तेरे को फिर रात को 3 बजे फोन नहीं आएगा कहाँ वस्तु रखी है। तो तू भी आराम है, ये भी आराम है। ये आलोचक की भाषा है। निंदक की भाषा क्या है? तू बेकार आदमी है यार, गधा है तू। गधा है तू, तो फिर आदमी दूसरे दिन आएगा ही नहीं, बोलने लगेगा। तो दो नुकसान हुए, आत्मा का नुकसान भी हुआ, शरीर का नुकसान भी हुआ। तो जब जब भी आप आत्मा की बात करोगे ना, तो एक्चुअली आप पर भी सदता है, आप स्वयं को साधो तो पर अपना आप सत्ता है। ये बड़ी बड़ी चमत्कारिक चीज है। भगवान से आपको क्या चाहिए? आप स्वयं साध रहे हो, आलोचना कर रहे हो, तो आदमी पर अपना भी दौड़ के आता है कि नहीं मेरे को यही काम करना है। ये जिनवाड़ी की ताकत है। आलोचक और निंदक का फर्क जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इसी पे रुक के अगर विचार किया जाए ना, तो जीवन कितना ब्यूटीफुल हो सकता है। जिनवाड़ी में कितनी ताकत है, ये दो शब्द, आलोचक और निंदक। सही बात है। आदमी का जीवन कठिन हो सकता है और सरल हो सकता है, आलोचक और निंदक। बिल्कुल। एक को तो भगवान ने बोला 8 दिन में तुम रोज आलोचना करो, आलोचना और एक को बोला निंदा, बोला पाप है, ये नहीं करो। पाप है, ये मत करो। अब रोज आलोचना करके रोज प्रतिक्रमण की आज्ञा दी। रोज आलोचना करो, रोज प्रतिक्रमण करो, रोज आलोचना करो, रोज प्रतिक्रमण करो। दूसरा है कि आलोचना आप दूसरे की भी करो, आलोचना खुद की भी करो। खुद की भी करो। हाँ, दूसरों की करो तो आपकी भाषा में क्या होगा? दीपक तो यार एक साथ माल मंगाता है भैया, और रेट बहुत ऊंचा नीचे हो जाता है, तो बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए नीचे करना। ये तो आलोचना हुई। दीपक तू बेवकूफ है यार, खुद करता है तो बेवकूफ है, तो बोलेगा आप बच्चे बता जो अंग्रेज बाहर नहीं चाह रहे हो। तो ज्ञान मत देना, मैं तो 15 साल से काम कर रहा हूँ, आपको पता नहीं है। तो निंदक में आदमी भाग जाता है। हु इज रॉन्ग, हु इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग? व्हाट इज रॉन्ग में जो प्रोसेस और पर्सन, इसलिए मैंने एक लिखा रखा मेरे ऑफिस में, ब्लेम द प्रोसेस नॉट द पर्सन। नॉट पर्सन। हाँ, रिजेक्ट द प्रोसेस नॉट द पर्सन। आप प्रोसेस को गलत साबित करो, आदमी को नहीं। और इस बात को सूत्र ले तो पूरी कंपनी में मतलब एक जबरदस्त आप लीडरशिप हो जाती है। जो मैं जाके यही भाषा बोलता हूँ, भाई तुम्हारा काम गलत हो सकता है, तुम गलत नहीं हो। और उसके प्रमाण है। उसके प्रमाण क्या है? कोई भी आदमी को कंपनी में आ रहा है, या किसी भी समाज में आ रहा है, कहीं भी परिवार में आ रहा है,
उसको पूछो तू कंपनी में आया, शाम को तेरे को ताली चाहिए गाली? हर आदमी बोलेगा मेरे को ताली चाहिए। ताली ये सुनो, अब गाली क्यों होती है? फिर गाली भी होती है तो गाली का कारण क्या है? गाली का कारण है कि उसका प्रोसेस गड़बड़ है। आदमी तो सही है, प्रोसेस गड़बड़ क्यों है? वो इग्नोरेंट है। ऊंधी ऊंधी चला रहे हो मशीन तो टूट जाए, तो भाई ऊंधी ऊंधी मत चला यार, यूं चला। तो ऊंधी ऊंधी चला रहे तो आलोचक क्या करेगा कि तुम ये गियर ऐसे ऐसे डाल, तो आदमी सीख जाता है, बोला तुम मेरा गुरु है। तो आलोचक जब करोगे तो आपको गुरु मानेगा, और निंदक करोगे तो दूर भाग जाएगा, तो बोले बेकार आदमी है। इतना फर्क है। आलोचना करोगे तो गुरु शिष्य बन जाएंगे। बहुत वास्तव में तो बोला तो गहरा चिंतन हो जाए। एक एक शब्द में क्या भरा भरा बोलते रहो, ऐसे ही है भगवान ऐसा बोलते हैं, बट एक शब्द पकड़ लो तो ही समझ में आ जाएगा। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है, एकदम सुंदर। ये सुंदर व्याख्या है, जिनवाड़ी की पावर है। हाँ, प्रति अरति, प्रति लाइक डिसलाइक हो गया, माया मृषावाद, कपट से झूठ बोलना। कपट से झूठ बोलना, एक कपट में सामने वाले का नुकसान हो ऐसा झूठ बोलना। आश्रव तत्व के 20 भेद, मिथ्यात्व, 10 प्रकार के मिथ्यात्व का बात हो गया। अव्रत, व्रत पचकान नहीं करे, जो अपन 12 व्रत बोलते हैं। प्रमाद, 5 प्रकार का प्रमाद से तो आश्रव। कषाय, 25 कषाय से तो आश्रव। अशुभ योग, अशुभ योग व्रत है तो आश्रव। प्राणातिपात, जीव की हिंसा करे तो आश्रव। मृषावाद, अदत्ता दान, ये सारे मैथुन परिग्रह, स्वतेंद्रिय वश नहीं रखे तो आश्रव। सुंदरी को वश नहीं रखे तो ज्ञानेंद्रिय, इंद्रियों के विषय आगे सारे आश्रव है। दीज आर ऑल इनफ्लो गेट्स ऑफ द कर्मास। मन वचन काया मंडोपकरण, ए आत्मा से लेवे, ए आत्मा से रखे, जो वो जो भाषा समिति है ना, समिति कुशाग्र, सुई कुशाग्र मात्र, अयत्ना से लेवे, अयत्ना से लेवे तो आश्रव। अब आश्रव का उल्टा, संवर तत्व के 20 भेद। तो समकित सही प्रदान करे तो संवर, व्रत पचकान करे तो संवर, एम प्रमाद नहीं करे तो संवर, एक कसाय नहीं करे तो संवर। तो मिथ्या दर्शन, एवृत्ति, प्रमाद, कसाई, योगा से आश्रव है। ये 5 वेद के फिर ये सब वेद है, सब क्लॉजेज है। शुभ योग प्रवर्तक तो संवर, ए प्राणातिपात, जीवित की हिंसा का त्याग करे तो संवर, ए मरसावाद, ए दान त्याग, ए मैथुन, ए परिग्रह, श्रोतेंद्रिय चक्रेंद्र को वश में करे तो संवर। अब वश की बात आगे, ग्रहेंद्र को वश में करे तो संवर, रसनेंद्र को संवर। अब ये सारा मन को वश में करो तो संवर, वचन को, ये सारा क्या जो है ना, एक तरह से ये दमन डोंट्स की भाषा है, ये नहीं करने का। बट डोंट्स इज वन पार्ट, बट डूज आर मोर इंपॉर्टेंट। संवर मतलब समता में आप रमण करो। जब समता में रमण करेंगे तो आएंगे ही नहीं। संवर का अगर 2 तरीका देखने का, संवर मतलब इनको कंट्रोल करो, तो वो संवर तो समझ में, यूं समझ में आया। अभी डोंट्स ज्यादा चल रहा है, डूज तो भूल गए लोग। पांडवकरण, इतना से लेवे इतना से रखे तो संवर। सुई कुशाग, इतना से लेवे इतना से संवर। ये संवर के बाद निद्रा तत्व के 12 तो तब बोलते पर अनशन, अनुद्री, भिक्षाचर्या, रस प्रीतिया, काया क्लेश, प्रतिशीलता, प्रायश्चित, विनय, व्ययव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। ज्ञान और व्युत्सर्ग, कायोत्सर्ग। क्या होता प्रतिशीलता में यू टर्न होता है। यू टर्न का मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरा बॉडी और शरीर, बॉडी और आत्मा अलग अलग है, तो आप मैं मेरी तरफ झुकूं। पहले बार बॉडी के लेवल पे, सारे बॉडी के लेवल पे तप है। कौन से बॉडी के लेवल का तप है? अनशन, अनुद्री, भिक्षाचर्या, रस प्रीतिया, काया क्लेश, ये सारे बॉडी के तप है। प्रतिशीलता करके फिर मन की तरफ ले जा रहे हैं इसको। मन की तरफ ले जाने में क्या कर रहे हैं? फिर मन विचार कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है, विनय कर रहा है, दयाव्रत कर रहा है, भगवान को देख रहा है कि साधु महात्मा क्यों फिर रहे हैं, क्या हो गया इनको। फिर समझ में आ रहा है कि ऐसे ऐसे तो करते हैं क्या, हमारा तो तकलीफ पता ही नहीं कि व्हाइट कपड़े क्यों पहने, इन्होंने क्या करे, क्या हो गया इनको। तो ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं। स्वाध्याय में क्वेश्चन RQTRT होता है, तब फिर वो ध्यान में उतरता है, फिर वो ध्यान में उतर के अपने आप में आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं परिधि से, अहिंसा, संयमो तवो, बॉडी से स्टार्ट करके आत्मा पे ले आते हैं। बंध तत्व के 4 भेद, प्रकृति बंध, वही TTQQ, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। टाइप, टाइम और क्वांटिटी और क्वालिटी, 4 बंध के 4 भेद है। टाइम, TTQQ, टाइम, टाइप मतलब प्रकृति, टाइम, और टाइम मतलब स्थिति बंध। टाइप, अच्छा टाइम। टाइप और
टाइम और टाइप और क्वांटिटी और क्वालिटी। टाइप मतलब अगर मान लो ज्ञानावर्ण्य का आपने गड़बड़ किया तो ज्ञानावर्ण्य बंद होंगे, दशनावर्णीय गड़बड़ किया तो दशनावर्णीय बंद होंगे, वेदनीय कुत्ते को आपने लठ मारा तो वेदनीय कर्म का बंद होगा। ज्ञानावर्णीय कोई ज्ञानु भगवंत का कुछ मान लो व्याख्यान होने वाला और बीच में अटल व्याख्यान न करना, अटल व्याख्यान करना तो ज्ञानावर्ण्य बंद करो आप। हमला व्याख्यान कर रहे थे कहाँ बच में हार्ड लगाई रहे हो, ज्ञान का आवरण आएगा। जहां जहां आप जिस तरह की आड़ लगाओगे उस तरह का बंद होगा। स्थिति बंद का मतलब है कि वो कितने टाइम तक रहेगा। अनुभाग बंद मतलब उसका क्वालिटी, किस रस से, किस क्वालिटेटिवली। अब रस बहुत ज्यादा लिया तो उसका बहुत गहरा होगा, गहरा या छिछला, वो क्वालिटी होगी। प्रदेश बंद मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी है, पूरी बॉडी में बंद होना और कुछ प्रदेश में बंद होना। प्रदेश मतलब एक आत्म प्रदेश के अंदर इसकी क्वांटिटी कम हुई। अब प्रदेश बंद जैसे क्या बोलना, अपना जो सहयोगी केवली के बाद जब केवली हो जाते हैं तो उनके बंद होते हैं, तो लेकिन वो प्रदेश क्या होगा, बहुत छोटे होंगे कण और छूट जाएंगे। न तो टाइम उनका ज्यादा है, न उनका क्वालिटी बंद है, न क्वांटिटी बंद है। कोई बंद आता है और चला जाता है ऐसा। और जो अपने हैं, अपने तो बंद लंबे लंबे समय तक रहते हैं। जैसे मान लो आपने मोनी बोला 70 करोड़ वर्ष तक रहता है, उसका मोनी बंद अगर हुआ तो इतना लंबा बंद चलता है। उनके टाइम डिफाइन किए हुए सब। मोक्ष तत्व के 4 भेद, तो ये अपने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये आत्म प्रदेश में क्या होगा? आत्म प्रदेश में प्रदेश बंद जो है ना, प्रदेश बंद का मतलब क्वांटिटी कितना बंद हुआ। क्वांटिटी मतलब समझो उसको छोटा और बड़ा, 5 किलो और 50 किलो, तो ज्यादा कौन है? 50 क्या बोला? क्वांटिटी वो बंद का बंधा हुआ है, वो बड़ा होता है। हाँ बड़ा होता है। तो अब जैसे हाँ, प्रदेश बंद हुआ, प्रदेश में अपन क्रोध, क्रोध बहुत गहरा, अगर ऊंचाई पे क्रोध किया तो वो अनंत अनुमति का बंद होगा। क्वांटिटी ज्यादा होगी, इसकी डिग्री ज्यादा होगी। डिग्री तो क्वालिटी में चला जाता है, क्वांटम ज्यादा होता है, लंबे समय तक चलता है। तो क्वांटम और समय में भी एक रिलेशन है यूं देखा जाए तो। आपने मान लो ज्यादा चीज खरीदी तो ज्यादा समय तक चलती है, यस और नो? इनके Yes. आपस में रिलेशन भी है। क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा समय तक भी चलेगी, बट क्वालिटी का मतलब उसकी गहराई कितनी है। अगर बहुत चीकने कर्म मान दे तो वो क्या छूटते ही नहीं है। वो उसकी क्वालिटी मतलब इतने चिपका रखे, इतने चिपका रखे कि छूटते नहीं, तो वो क्वालिटी बंद हो गया। मतलब गोंद को चिपकाने की जो क्वालिटी है ना, वो चिपकने की जो क्वालिटी है, और ज्यादा गोंद लगाया तो वो प्रदेश बंद में आ गया। और गोंद छोटा ही लगाया लेकिन इतना फेविक्विक है, मान लो आपने फेविक्विक चिपकाया, बट वो इतना जबरदस्त चिपकता है कि छूटता ही नहीं है छोटी जगह से। अब वो फेविक्विक को अगर पूरे शरीर पे लगा दिया तो क्वालिटी भी हो गया और क्वांटिटी भी हो गया। आपने इतना चिपकाया कि अभी हिलेगा ही नहीं हो। अब हिलेगा नहीं तो जितना जितना ज्यादा चिपकाओगे उतना समय भी ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? क्वांटिटी, क्वालिटी और टाइप और टाइम, ये बंद के 4 भेद है। अब इसको अपने जीवन में जब अपन करते हैं तो आप देखो, अपन बहुत रस लेके अगर कर रहे हैं तो वो क्वालिटी उसकी, मान लो समझो आम रस ही है, अब अरे क्या जबरदस्त रस बनाया, मस्त, तो वो रस का क्वालिटी में चला गया। और रस के हमने 1 गिलास भी, 2 गिलास भी, 3 गिलास भी, 4 गिलास भी, तो वो क्वांटिटी बंद हो गया एक तरह से। बार बार उसको करते हैं तो क्वांटिटी बंद हो गया। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। बराबर है सीमा? रस और क्वांटिटी, रस मतलब अनुभाग और क्वांटिटी मतलब प्रदेश। 15वें बोले आत्मा 8, हाँ मोक्ष तत्व के 4 भेद। 15वें बोले आत्मा 8। आज इतना ही लेते हैं, कल लेंगे। आत्मा 8 कौन सी है? अभी तक हमने आत्मा कितनी समझी, चलो बताओ अपने हिसाब से। अभी तक तो हमने आत्मा तो बात करेंगे, ये आत्मा, वो आत्मा, नहीं आत्मा, तो कितनी आत्मा याद है?
एनीवन? शुद्धात्मा और दुरात्मा। बहुत बढ़िया, शुद्धात्मा और दुरात्मा। एक मिनट वापस बोलो ऐसा, शुद्धात्मा और दुरात्मा। दुरात्मा। दुरात्मा का मतलब कषाय आत्मा, राइट? हाँ, कषाय आत्मा। हाँ, या वैभाविक आत्मा, राइट? स्वाभाविक आत्मा और वैभाविक आत्मा दो सुनिए, राइट? वही उसी के भेद है, मूल तो दो ही है, स्वाभाविक और वैभाविक। अब जैसे पहला लिखा द्रव्यात्मा, द्रव्यात्मा मतलब वो शुद्धात्मा है, जो बिल्कुल गोला, लास्ट गोला है ना, साफ गोला, वो द्रव्य आत्मा है। अब कषाय आत्मा का मतलब उस आत्मा के ऊपर कार्बन लेप लगा हुआ, वो कषाय आत्मा है। योग आत्मा, जब आत्मा योग में योग करती है तो योगात्मा हो गई। योगात्मा का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, ये योग में चली गई आत्मा, तो योग आत्मा हो गई। उपयोग आत्मा, उपयोग आत्मा जब अब मैं चिंतन कर रहा हूँ, आप और हम बात कर रहे हैं, ये अपना माइंड वहां लग रहा है, वो उपयोग आत्मा है। ज्ञान आत्मा, तो माइंड लग करके जब ज्ञान समझ में आ रहा है, ज्ञान में उतरती है, ज्ञान में वापस लेवल है, थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में जाएगी तो द्रव्यात्मा चल जाएगी, ज्ञान में अगर शुद्ध ज्ञान है तो ज्ञान आत्मा बन जाएगी। दर्शन आत्मा जब ऊपर ऊपर से समझेगी तो दर्शन आत्मा हो जाएगी। चारित्र आत्मा, जब वो आत्मा अपने आप में टिकेगी तो चारित्र आत्मा हो जाएगी। और टिकने के बाद गिरती है, और गिरने के बाद वापस उठती है, वो वीर्य आत्मा हो गई। तो यही आत्मा हमारी अलग अलग लेवल पे कहाँ स्थिति है, उस तरह की आत्मा तो एक ही है, बट दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोल, डिफरेंट मोड्स ऑफ सोल। 8 बताइए, 8 में से अगर मैं उनको दोनों को अगर विभाजन करूं तो द्रव्यात्मा और शुद्धात्मा, ऐसा। तो द्रव्यात्मा जो शुद्धात्मा हो गए, सॉरी, द्रव्यात्मा और स्वाभाविक आत्मा, द्रव्यात्मा यानी कि शुद्धात्मा, और वैभाविक आत्मा का मतलब कषाय आत्मा। अब कषाय आत्मा में योगात्मा भी आ गई, उपयोग आत्मा भी आ गई, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चरित्र आत्मा। ये जो है, ये क्या आपका मुड़ा हो रहा है? कहां से मुड़ा हो रहा है? वैभाविक से स्वाभाविक में जा रहे हैं। इस मुड़ाव को हमने क्या बोला है? रत्नत्रय बोला है। रत्नत्रय में दर्शन, ज्ञान, चारित्र में मोक्ष मार्ग है, यही मार्ग है। तो बहिरात्मा, बहिरात्मा कौन सी हुई? कषाय आत्मा। और अंतरात्मा वो यू टर्न है। और परमात्मा जो है द्रव्यात्मा। अब उसमें परमात्मा कौन है? द्रव्यात्मा है। शुद्धात्मा बोलो, परमात्मा बोलो, सिद्धात्मा बोलो, द्रव्यात्मा बोलो, ये एक ही है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तो द्रव्यात्मा कौन से गुण स्थान में अचीव होती है, ये बताओ। हाँ, क्या बोला? 13वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान में द्रव्यात्मा और योगात्मा दोनों होती है। योग तो गए नहीं ना अभी। मन वचन इसलिए काया है। हाँ, सहयोगी केवली बोलते हैं, उसमें योग है। जब भगवान केवली होते हैं तभी चल रहे हैं, कर रहे हैं, तो काय योग हो गया। योग, काय योग कब खत्म होता है? जब 14वां गुण स्थान होता है। द्रव्यात्मा कहाँ अचीव होती है? 4थे गुण स्थान में अचीव होती है। हाँ, और कषाय आत्मा कब अचीव होती है? हम अनंत काल से यही कर रहे हैं ना, कषाय आत्मा में रहते हैं अपन। अब हम कषाय आत्मा से द्रव्य आत्मा, हमारा मिश्रण हो गया। क्यों? हम कभी कषाय आत्मा होता, कभी शुद्धात्मा होते हैं। ध्यान में तो कम से कम एक क्षण तो हमको मिलता है। उस द्रव्य आत्मा में भी जब अपन ध्यान में जाते हैं तो योग तो रहता है। योग कौन सा रहता है? कि जो इनवॉलंटरी सिस्टम है, हमारा श्वास है, फलाना, फेफड़े तो चले रहे। बट द्रव्यात्मा अगर योगात्मा है तो इट इज इक्वलेंट टू केवली और सिद्ध, आर्यंत और सिद्ध इक्वलेंट माने गए लगभग। एक 99.99 है, एक 100 है, ऐसा ही है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस इट इज 100। बराबर। 15वें बोले आत्मा 8। इस पे कोई प्रश्न है? ठीक है। अब ये 16 बोले कल से लेंगे, 15 बोले आज अपने बोले। इसमें अगर कोई डाउट क्वेश्चन दीजिए, अपन ध्यान करते हैं। नहीं, कल 15वें बोले में कल वापस समझाना। अच्छा, ठीक है, कल लेंगे वापस। हाँ। क्योंकि आत्मा
आठ जो आत्मा की है ना, वही वही अभी तक अपने समझा है, तो वो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। हाँ, आत्मा इतनी है पर ये शुद्ध इसमें है और अपने में शुद्ध अशुद्ध दोनों है। जैसे तो अभी अपन शुद्ध अशुद्ध दोनों है, तो अपन कहाँ कौन कौन सी आत्मा अपन रहते हैं? जैसे द्रव्यात्मा तो हमारे अंदर से, द्रव्यात्मा तो जन्म से ही है। द्रव्यात्मा तो किसी की भी जन्म से है, अनंत काल से है। द्रव्यात्मा कभी गई नहीं, पर द्रव्यात्मा को प्राप्त कर लिया, वो कहाँ हुआ? द्रव्य का तो पहले गुण ही समझ में नहीं आएगा, द्रव्यात्मा है क्या, वो तो इग्नोरेंट हुआ। तो इग्नोरेंट हुआ तो किस में हुआ? कषाय आत्मा में जी रहा है वो आत्मा द्रव्यात्मा होते हुए भी कषाय आत्मा है, क्यों? उसको पता ही नहीं कि मेरा द्रव्यात्मा क्या है। वैसे द्रव्य आत्मा शुद्ध आत्मा। द्रव्यात्मा जो अंदर गोला है, अंदर वाला गोला जो नारियल का अंदर वाला है, वो शुद्धात्मा जो गोला है वो द्रव्यात्मा है। अब उसके ऊपर अपने ऑलरेडी सब पड़ी हुई ना, कार्बन शरीर और औदारिक शरीर पड़ा हुआ है अपना। सबसे पहले इसीलिए द्रव्य को ले लिया, फिर उसके ऊपर लिया ये कषाय आत्मा ले ली। हाँ। योग ये फिर उपयोग ले लिया। योग भी हो रहे, योग अच्छे हाँ। बुरे दोनों हो रहे। उपयोग में ज्ञान अज्ञान। उपयोग का मतलब हमारा माइंड कहाँ कहाँ जाता है। उपयोग, ये उपयोग का मतलब हमारा जो माइंड है, जो हमारी मति है, ये मति को उपयोग बोल सकते हैं। हाँ, तो मति हमारी, मति के तो लेवल है सब। मति का उपयोग अगर बाह्य तरफ जा रहा है तो वो कुमति हो गया। मति का उपयोग अगर हम समझने का कोशिश करते हैं तो सुमति हो गया। फिर मति को हम छोड़ते हैं तो अपन केवल ज्ञान की तरफ जाते हैं। हाँ, तो मति को छोड़ते हैं मतलब वही आत्मा की अवस्था जो मन थी, उसको ही हमने आत्मा की अवस्था का मन क्या है? आत्मा की अवस्था ही है, उसको छोड़ दिया हमने कि ये मेरी अवस्था नहीं है। आत्मा की शुद्धात्मा में आने का, मुझे शुद्धात्मा का मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा में रहूंगा। और मात्र ज्ञाता दृष्टा का प्रण लेता है और बाद में वो प्रण भी छोड़ देता है और अपने आप में रहता है बस। वो प्रण वर्ण भी कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने आप में आ जाता है। हाँ, वो अपने आप में। इसलिए ये प्रोसेस है, कल और उस पर चर्चा करेंगे।